एक दिन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आबे हयात का एक प्याला लाए। यह ऐसा पानी था जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। हजरत जबरील ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको यह अधिकार दिया है कि अगर आप यह पानी पी लें तो कयामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अपने साथ रहने वाले इंसानों, जिन्नात और जानवरों से मशवरा किया। सभी ने एक साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसे पी लीजिए और हमेशा जिंदा रहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद कोई मशवरे से रह गया हो। उन्हें याद आया कि एक साह पोर्क्यूपाइन, कांटेदार जंगली जानवर बाकी रह गया था। जैसे ही उन्हें साह का ख्याल आया, उन्होंने उसे बुलाने के लिए घोड़ा भेजा, लेकिन साह उसके साथ नहीं आया। तब हजरत सुलेमान ने एक कुत्ता भेजा तो साह उसके साथ चला आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साह से पूछा, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है, लेकिन पहले यह बताओ कि घोड़े से ज्यादा इज्जत वाला कौन सा जानवर है। तुम घोड़े के बुलाने पर नहीं आए और कुत्ता, जो सभी जानवरों में कम हैसियत वाला और नापाक माना जाता है, उसके साथ चले आए। इसकी क्या वजह है? साह ने जवाब दिया, घोड़ा भले ही शरीफ यानी इज्जत वाला है, लेकिन वह बेवफा होता है। वह हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह सवार को गिरा दे। दूसरी बात यह है कि वह दुश्मन को भी अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। और कुत्ता हालांकि कम हैसियत वाला और नापाक है, लेकिन वह वफादार होता है। अगर कोई उसे एक बार भी खिलाए तो वह सारी जिंदगी इसका एहसान नहीं भूलता। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास अब हयात का एक प्याला भेजा गया है और मुझे इसे पीने या न पीने का अधिकार है। सभी ने मुझे इसे पीने का मशवरा दिया है। भला तुम्हारी इसमें क्या राय है? मैं इसे पीऊं या वापस कर दूं? साह ने पूछा, यह आबे हयात सिर्फ आपके लिए आया है या आपके सभी घर वाले, बच्चे और दोस्त भी इसे पिएं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सिर्फ मुझे अकेले को पीने का हुक्म है। साह बोला, फिर तो इसे पीना ठीक नहीं, क्योंकि जब आपके सभी प्यारे और दोस्त आपके सामने मरेंगे तो उनके गम और दुहक से आपकी जिंदगी तेलक हो जाएगी। जब कोई दोस्त और प्यारा नहीं रहेगा तो ऐसी जिंदगी किस काम की? यह बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आई और उन्होंने वह आबे हयात वापस कर दिया। और इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का असली मजा अपने अपनों के साथ और उनकी खुशी में है, न कि सिर्फ लंबी उम्र। 27 रजब की बरकत वाली रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज का अनमोल तोहफा दिया। उस समय नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं। और फिर नबी के सामने बुराक पेश की गई, एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी ने इमामत की। इसके बाद जब नबी आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ उड़ने लगा, लेकिन जिब्राइल के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया, जो आज भी हवा में मौजूद बताया जाता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक़्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मौजिज़ात और निशानियों के जरिए हमें सही रास्ता दिखाता है।